and welcome to me and Charo. आज का टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें 24 अप्रैल and we are going to do the reading. So let's connect with the reading. ठीक है, हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स. ओके, ये हम नहीं रह रहे हैं. और ये है हिंदी ओरेकल, सॉरी इंग्लिश है ओरेकल. सेकेंड इज द टैरो एंड थर्ड इज एनर्जी ओरेकल. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने ओरेकल क्रिएट की थी वो ये थी एंड थैंक गुडनेस ये अभी भी है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट ऑलवेज. तो ये है ओरेकल, देन वी गॉट द टैरो, देन वी गॉट द एनर्जी ओरेकल. ठीक है, और तीनों में से हम पहले ये भी ले सकते हैं, ये भी या फिर ये भी. ओके, सो बात ऐसी है कि आज संडे है, सो लेट्स कनेक्ट कि भाई क्या है उनके दिल की सोच एंड क्या चल रहा है मे बी आप दोनों के दिल में एग्जैक्टली. ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट. ठीक है, चलो लेते हैं पहले टैरो और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है. ओके ओके, ये कार्ड्स आ गए हैं और देखते हैं 1-2 कार्ड्स आते हैं क्या. ठीक है, अगर 1-2 कार्ड्स ओके चलो ये कार्ड्स आ गए, आई थिंक दैट्स इनफ. एंड अब करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत. ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग. ओके, यहाँ पे मैं रखता हूँ ये कार्ड्स एंड आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल. अभी दिख रहे हैं कार्ड्स. ठीक है, नाउ यू आर एबल टू सी द कार्ड राइट. ठीक है, तो ये जो पहला कार्ड है जो आपको दिख रहा है वो है द एम्परर. ओके, सो द एम्परर इज ओवर हियर एंड ये दर्शाता है एरीज यानी कि मेष राशि. ठीक है, प्रथम स्थान पे आ चुका है, मतलब आज भी ये पर्सन से पंगा नहीं लेना किसी भी तरीके से. ठीक है, दूसरी बात जो आती है कि ये पर्सन में भी चाहता है कि आप इस व्यक्ति को अंडरस्टैंड करो पूरे दिल से. ठीक है, आप मे बी आपके साथ कुछ प्लान्स बनाना चाहता है, जैसे कि मे बी इनका प्लान है बाहर जाके आइसक्रीम खाना या पार्टी करना. अब आप किसी भी तरीके से इनको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं हम आज प्लान बदलते. ये इतना गुस्सा हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते. और मान लो अगर बस 4 ही दिन हुए हैं, आपने काफ़ी दिनों बाद बात की है और अब 4 दिन हो गए और अब वापस अगर आपने कहा कि नहीं मैं आपके प्लान से सहमत नहीं हूँ, तो फिर ये दोबारा से मूड ऑफ हो जाएगा, फ़ोन बिन बंद कर देंगे और चले गए भाई कहाँ पे पता नहीं आपको. ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है, इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आई एक्चुअली. द एम्परर एरीज, मतलब ये उनकी फीलिंग है रिगार्डिंग यू एंड आई होप यू कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट फीलिंग एज वेल. ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द एम्परर. अब देखते हैं सेकंड क्या कहते हैं, वो है 8 ऑफ सोर्ड्स. यस, ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी कि कम्युनिकेशन यहाँ पे जब बनता है, बात वही आ रही है कि अचानक से पर्सन आपसे रूठ भी जा सकता है. हाउ कम इज़ दैट सो? देखो, इस पर्सन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें. ओके, आप इसको समझें. दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अगर आप इनको नहीं समझ पा रहे किसी भी वजह से, आप अभी स्ट्रेस में हैं, बहुत सारा स्ट्रेस है, पैसों का लेन देन है या फिर कि भाई कहीं ना कहीं पे आप भी अटक चुके हैं, ऐसे में अगर ये आपको कह रहे हैं कि समझो आपके लिए ये बहुत मुश्किल टास्क है, तो ये बहुत नाराज़ हो जाएंगे. तो इनके हिसाब से आपकी कमज़ोरी जो भी हो, आप जिस भी सिचुएशन से जूझ रहे हो, यू शुड गिव देम एन अपर हैंड. इनका तो आपको सुनना ही पड़ेगा. ओके, तो कहीं ना कहीं ये बात आती है इनकी तरफ से. अब ये डिपेंड होता है कि आप क्या सोचते हैं. अगर आपको लग रहा है कि भाई आई कैन कम्युनिकेट विद देम एंड आई कैन लिसन टू देम, मैं उनको बिल्कुल सुनूंगा, उनकी बातें सुनूंगा, वो क्या कहना चाहते हैं, तो बातें कुछ हद तक सही हो सकती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी काफ़ी हमें देखने को मिल रही है, सो यू कैनॉट डिनाई दैट डिपेंडेंसी. ठीक है, तो जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज. ओके, सो एरीज दोबारा आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स में. देखो, ये पर्सन एक्चुअली आप दोनों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब दिख रहा है. मतलब कि आप दोनों के लिए जो भी बेस्ट हो सकता है इनके हिसाब से, ये बात कभी मत भूलना. ठीक है, जैसे कि मान लो जीरा राइस है एंड वेज बिरयानी या फिर कोल्हापुरी बिरयानी जो भी है, अगर इस पर्सन को बिरयानी पसंद है तो आपको अगर जीरा राइस पसंद है वो उनके बारे में नहीं सोचेंगे. ये प्रॉब्लम आती है. ठीक है, तो ये पर्सन मतलब इतने इनोसेंटली कहते कि मैंने तो बस बेस्ट ही किया. लेकिन ये नहीं कहते कि आपके लिए जो बेस्ट था वो मैंने नहीं किया, मेरे हिसाब से जो बेस्ट था वही किया. बचपन में हमने से कुछ दिन गुजारे होंगे ना कि भाई इस फिल्म को जाना है, मान लो आपकी फेवरेट फिल्म आ गई है
या फिर जो स्पेशल है जिसमें साई-फाई वगैरह है ना, पेरेंट ने कहा होगा कि भाई नहीं, हम उस फिल्म को जाएंगे जिसमें बड़े बड़े कलाकार हैं। आपको वो सुनना पड़ा होगा। बिल्कुल वही बात है थ्री ऑफ वांड्स में कि ये पर्सन करना तो वही चाहते हैं जो इनके हिसाब से हैं, बस बात इस तरह से कर रहे हैं कि उन्होंने सबके दिल के लिए वो चीज़ की है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ व्हील्स। यहाँ पे पेंटाकल्स कार्ड आ गया है, यानी कि भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड यहाँ पे एक प्रथम दर्शनी आपको कहता है कि भाई दिस पर्सन इज़ रेडी टू बी विथ यू। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ये आपके लिए अपने दिल से एंड प्रैक्टिकली जो भी मुमकिन हो सकता है वो चीज़ें करने को रेडी है। बट द थिंग इज़ दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो फिर बात यहाँ पे आती है कि अपने लेवल तक जितना बन सकता है वो करना चाहते हैं। ठीक है, बट मे बी द पर्सन ऑल्सो रिक्वायर्स योर सेक्रीफाइस। ठीक है, ये अकेले सब कुछ तय नहीं करना चाहते। ठीक है, कि आपके लिए बहुत कुछ क्या नहीं, अगर ये कुछ कर रहे हैं तो आपको भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी जो भी बात है आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मतलब इन शॉर्ट ये आपसे कमिटमेंट मांगते हैं। ठीक है, एंड ये चाहते हैं कि आप उनको बता दें कि आपने इनके लिए क्या क्या कुर्बान किया है। जैसे कि मे बी यू हैव गिवन अप योर फेवरेट मूवी क्योंकि इनसे मिलना था, आपने खाना तक छोड़ देगा कि ताकि इनसे आप मिल सके, बात कर सके। तो ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, तो फिलहाल ये व्यक्ति आप उनको कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो वो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक न्यू फीलिंग के साथ आप उन्हें मिले। आई थिंक हर बार जब आप उनसे मिलते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि रोमांस की जो लेवल है बढ़ती चली जाएगी। अलग अलग तरीके से इनसे बात करना, अलग तरीके से प्रपोज करना, हर बार इनको रिझाने की कोशिश करना। तो कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी आती है कि यू शुड बी रेडी फॉर देम एवरी नाउ एंड देन। आपको वो करना ही होगा। ऐसे कहीं ना कहीं की डील यहाँ से उनकी तरफ से शुरू हो गई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच। भाई देखो ये पैशन के लेवल पे हैं एंड ये चाहते कि आपकी लेवल भी उतनी ही हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं दुरुस्त करना चाहूँगा। अगर ये पर्सन बहुत पैशनेट है देन द पर्सन वांट टू बी वेरी क्लोज टू यू। हर प्रकार से अगर वो इंटीमेट होना चाहता है फिजिकली ही तो वो आपको कह सकता है। एंड अगर आप उनको हाँ नहीं कहते हैं तो ये मूव ऑन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पहली बात आती है। सेकेंडली कि अगर वो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि बहुत महंगे गिफ्ट्स लाना, तो आपको भी वैसा कुछ इनके लिए करना ही पड़ेगा। ये वो एक्सचेंज में एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मे बी ये आपकी हालत हो चुकी है। ठीक है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, कुछ लोगों की ऐसी भी हालत हो चुकी होगी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि ये जिस प्रकार से अपेक्षा कर रहे हैं फ्रॉम यू, ये कुछ ऐसे हो रहा है कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। मतलब प्यार की एक ऐसी परीक्षा ली जा रही है कि जहाँ पे मिलने वाला तो कुछ है नहीं, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर पॉसेसिवनेस, ऑब्सेशन यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। शायद इस पर्सन का बहुत बड़ा ब्रेकअप हो गया होगा और उसके कारण अब ये आपको किसी भी तरीके से अपने से दूर जाना नहीं देना चाहते। ये एक रीज़न हो सकता है। बट एट द एंड शायद मुझे लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपके ऊपर कोई थोप रहे हैं चीज़ तो मे बी आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बचा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू नीड टू टेल योरसेल्फ। यहाँ पे थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस भी आता है। ठीक है, ये कैसा है मैं बताता हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का साइन है, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। भाई आपको जो इनको बताने की ज़रूरत है कि भाई कि आप किस तरह से बिहेव करते हो, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव बन चुके हो, पजेसिव बन चुके हो, ये आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये बोलते और इनको कन्विंस करते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते को यूं ही कंटिन्यू करना है तो आपसे और ज़्यादा सेक्रीफाइस की उम्मीद की जा सकती है। नेक्स्ट जो दो कार्ड बचे हैं उसमें से पहला कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड सेकंड जो कार्ड है वो है द मैजिशियन। ठीक है, कि दोनों कार्ड क्या कह रहे हैं बेसिकली, अगर हम इन चीज़ों के बारे में देखें तो बाकी कुछ बचा नहीं है। ठीक है, मे बी बहुत सारी चीज़ें हो गई होंगी। अगर हम इनका इतिहास देखते हैं, फिर इनकी ज़िंदगी देखते हैं, ये आपसे भी ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है कि समवेयर दोनों ने शायद बहुत ज़्यादा मुँह खाई है ज़िंदगी में, या फिर कहीं ना कहीं दिल टूट चुका था, या फिर समवेयर कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं फैमिली में हुई हो या फिर कहीं पे हुई हो कि नेगेटिविटी को बर्दाश्त करना पड़ा था।
अब ये ऐसा नहीं करना है, इसलिए पर्सन जितना हो सके उतनी कोशिश कर रहा है। हाँ, मे बी उससे गलती हो सकती है कि आपके ऊपर कोई चीज़ें थोप रहा है और शायद उसको नहीं पता कि वो क्या थोप रहा है, लेकिन अगर आप इनको बता दें और इनका कॉन्फिडेंस गेन करें तो चीज़ें सही हो सकती हैं। ठीक है, तो इनकी जो एक थिंकिंग थी वो तो हमें पता चली, और अब देखते हैं कि इस ओरेकल से हमें और क्या जानने को मिलता है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो, पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। चलो, 5 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ठीक है, लेट्स गो। और जो पहला कार्ड है वो है से समथिंग, ये चल रहा है। मे बी ये आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ तो बताओ, और अगर एक खुद चुप बैठे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो ये आपका पहला कर्तव्य बनता है, या इट इज़ योर फर्स्ट एंड प्राइमरी ड्यूटी टू आस्क अबाउट देयर थॉट्स, वो क्या सोच रहे हैं, एंड आस्क अबाउट देयर फुलफिलमेंट, देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर इश्यूज़, कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्यों वो बेताब है, क्यों बेचैन है, क्या सवाल है उनके जहन में। ठीक है, अगर आपको ये सब पता चले तो ज़िंदगी काफ़ी सही हो जाएगी एंड आप उनको और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। सेकेंड जो कार्ड आ रहा है वो है स्लीपलेस नाइट्स, मतलब ये पर्सन शायद अपनी ईगो में इतना बर्स्ट हो चुका है कि उसको नींद नहीं आ रही है। ठीक है, आपको पता है कभी ना कभी ऐसा होने वाला ही था। ये पर्सन अगर नहीं बदल रहा है तो इसको इस चीज़ से गुजरना ही होगा, फिर चाहे आप उसके साथ हो या नहीं हो। जब इंसान के दिल को चोट लगती है ना, इंसान के ज़मीर को चोट लगती है, तो उसे नींद नहीं आती। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। सेकेंड जो कार्ड आ रहा है वो है इट्स माई नेचर, ये छाती ठोक के कह रहा है कि भाई ऐसा ही हूँ मैं, ऐसा नहीं चलता रिश्ते में। जो पर्सन कहते कि मैं ऐसा ही रहूँगा, ऐसा ही रहूँगा, फाइनली उनको मुँह की खानी पड़ती है। नो बडी स्टेज विद सच काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, फोर्थ जो कार्ड है वो है गॉन अवे। आई थिंक जो ये बार बार कह रहे थे कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं कभी नहीं बदलूँगा, परिणाम क्या हुआ? या तो ये पर्सन खुद चला गया है अपनी मूर्खता के कारण, या तो आपको इनका साथ छोड़ना पड़ा होगा। क्यों? वजह तो यहाँ पे मिल गई, मैं कभी नहीं बदलूँगा। तो ये तो कोई सही जवाब नहीं हुआ। देखो, मैं कभी नहीं बदलूँगा, ये सही जवाब कभी होगा ही नहीं। आपको रिश्ते के अनुसार एंड काल चक्र के अनुसार बदलना ही पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मानो आप विंटर में गए तो आपको बहुत ज़्यादा कपड़े लेने पड़ते हैं, कंबल लपेटनी पड़ती है। वही अगर धूप आ जाए तो आप मिनिमल कपड़े पहनते हो, सफ़ेद कपड़े पहनते हो, ताकि आप धूप से बचे रहे एंड ज़्यादा स्वेटिंग ना हो, राइट। एंड जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है एंगेजिंग। ये बात यहाँ पे आ रही है, मे बी ये पर्सन कोशिश कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने की एंड आपसे वार्तालाप करके आपके साथ एंगेज होने की, लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो या तो अपने किसी दोस्त से मिलना, अपने एक्स से मिलना, या फिर अगर आपका रिश्ता कहीं ना कहीं ब्रेक होने की कगार पर है तो किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं शायद उनका चल रहा होगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दी ओरेकल। और अब देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। कुछ ही कार्ड चुनते हैं, 1, 2 एंड फाइनली 3। ठीक है, 3 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। ओके, देखो पहला जो कार्ड है वो है द सन। ठीक है, द सन की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है एंड इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई ये पर्सन अपने ज़िंदगी में विश्वास पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है, एक नया दृष्टिकोण पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है। आत्मा होने के बाद कोई, मतलब सिर्फ आत्मा होने के कारण फ़र्क नहीं पड़ता, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपके पास रोबोट है लेकिन उसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं तो वो किसी काम का नहीं, वो बस टिन का डिब्बा है। उसी तरीके से अगर इनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये पर्सन को बहुत तकलीफ हो रही है अंदर ही अंदर। सेकेंड जो कार्ड है वो है एनवी। ये एक्चुअली जेलस हो रहा है। मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बार बार आपको देख रहा है और आप किस तरह से किसी के साथ जुड़ रहे हो, आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, आप कैसे ज़िंदगी जीते हो, वो आपको देख के ही जेलस हो रहा है। क्यों? बिकॉज आप इतने अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी रहे हो, आप कुछ सिंपल स्टेप फॉलो कर रहे हो। ज़िंदगी ने कहा मुड़ो तो आप मुड़ रहे हो। जब जी कर रहे हैं आप हंस रहे हो, जब जी कर रहे हैं आप रो रहे हो। तो आप किसी के मोहताज नहीं हो, लेकिन एक अच्छी और सफल ज़िंदगी जी रहे हो जो इनके बस की बात नहीं है। तो इनको कहीं ना कहीं अपनी डिफीट एक्सेप्ट करनी ही होगी। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि इस पर्सन के अंदर चेंजेस होने की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके प्यार के काबिल है
तो आपको एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की हेल्प लेके इन तक पहुंचने की कोशिश करनी ही होगी। तो इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।